हेलो प्लस वन क्लास। आज बेटा हम थर्ड यूनिट का पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम घर्षण बोलते हैं। 8th 9th 10th में हमने पढ़ा है, खुद पढ़ा है फ्रिक्शन। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज़ और टेंडेंसी टू अपोज रिलेटिव मोशन। यानी फ्रिक्शन क्या होता है? दो बॉडीज़ के मोशन को अपोज करता है भाई, या टेंडेंसी होती है, उसमें क्षमता होती है मोशन को अपोज करने की। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है उसके टेंजेंशियली कॉन्टैक्ट होता है। देखिए ये अप्लाइड फोर्स है, कोई बॉडी मास है, ये ग्राउंड पे इसको घसीट रहे हैं ऐसे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसके टेंजेंट लगेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है हमेशा। यानी फ्रिक्शन फोर्स को डायरेक्शन पूछ ले आपको तो इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो मेन दो प्रकार के होते हैं आपके। एक स्टैटिक फ्रैक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन वेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, यानी बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी अभी चली नहीं है। स्टैटिक का मतलब देखिए रेस्ट पे, बॉडी रेस्ट पे है, चली नहीं है, लेकिन उस पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक को धकेलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे ये बुक है, मैं इस बुक को धकेलता हूँ, देखिए अभी चली नहीं है, फोर्स मैंने लगा रखा है, तो इसमें क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, अभी देखिए फोर्स लगा रखा है मैंने, लेकिन बॉडी चली नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्रैक्शन। जैसे ही बॉडी चल पड़ेगी तो इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी चलती वस्तुओं में भी क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन रिलेटिव मोशन इज एक्चुअली देयर, यानी दो बॉडीज़ के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। जब चलती हुई गाड़ी, साइकिल, बाइक या जो भी है, उसको हम पेडल मारने बंद कर दें, बाइक का हम रेस देना बंद कर दें, धीरे धीरे क्या होगा बेटा? वो रुक जाएगी। किसके कारण रुकती है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ग्राउंड और बाइक के टायर्स के बीच में, क्योंकि मोशन को क्या करती है? ये अपोज करती है। इसके फिर दो टाइप बन जाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या है? एक ही टाइप का, इसके दो बन जाएंगे। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, स्लाइड का मतलब घसीट के ले जाना, वो भी मोशन है, और रोलिंग का मतलब टायर लगा के गुड़ा के ले जाना, रोल करके ले जाना। अब पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पहले। काइनेटिक फ्रिक्शन पहले क्यों पढ़ेंगे भाई? क्योंकि ये पढ़ने के बाद ये आसान हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा नाम क्या है इसका? डायनेमिक है। यानी कब आता है दो बॉडीज़ के बीच में? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव करती है तो क्या आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। इसके पॉइंट है कुछ, रिलेटिव मोशन, यहाँ पर रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट होगा ये हमेशा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कांस्टेंट, चाहे बॉडी मोशन स्लो हो या फास्ट हो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है, एफ के इज इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी फ्रैक्शन काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की। फ्रैक्शन काइनेटिक, एफ के का मतलब फ्रैक्शन काइनेटिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नॉर्मल रिएक्शन है। डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रिलेटिव मोशन के अपोजिट होती है। जैसे ऐसे जा रहा है तो फ्रैक्शन काइनेटिक कैसे लगेगा? पीछे की तरफ। यानी यहाँ से देखें तो फ्रैक्शन काइनेटिक, इसको हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी को बीच में कांस्टेंट आएगा, म्यू के इज इक्वल टू म्यू के इंटू मैन आएगा। यहाँ पे म्यू के क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन। इट डिपेंड्स ऑन सरफेसेज विच आर इन कॉन्टैक्ट। किस पे डिपेंड करेगा ये म्यू के? कौन से दो सरफेसेज कॉन्टैक्ट में? स्मूथ सरफेस है, रफ है, कैसे है? ठीक है, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली पाया गया। देखिए इसके न्यूमेरिकल करवा देता हूँ मैं, दो तीन न्यूमेरिकल करवा देता हूँ किसके? काइनेटिक फ्रैक्शन की। ये कोई ग्राउंड है, इसके ऊपर 4 kg का ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया है। ठीक है, इसका इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन कितना? 0.2। ठीक है, तो इस पर फोर्स देखिए 10 न्यूटन ऐसे लगा, अप्लाइड फोर्स है। इसका एक वेट होगा हम जी 4 × g। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया ना ऊपर की तरफ। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द 4 kg ब्लॉक। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन निकालें तो क्या होगा? 1 = क्या होता है? ये बैलेंस कर रहे हैं, बॉडी ने तो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही। तो 1 = क्या होगा? 4g की वैल्यू 10 रख लो, कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। यानी फ्रैक्शन काइनेटिक का क्या फार्मूला होता है? म्यू के इंटू मैन। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी? 0.2, और इंटू मैन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 40 आ गई। यानी कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन आने का मतलब क्या हुआ भाई? 8 न्यूटन तो आ गया, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये ऐसे लगेगा, फ्रैक्शन ऐसे लगेगा, मोशन ऐसे है। तो ठीक है, यानी इसका आप वीडियो बनाया, 4 kg बॉडी है, ये क्या है? 10 न्यूटन है। ये क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया 8 न्यूटन, मोशन इधर और एक्सेलरेशन इधर होगा। तो यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, तो 10 - 8 कर दो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 4, एक्सेलरेशन कितना मान रखे है? यानी यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना आएगा? 0.5 मीटर/सेकंड²। तो ये रूल बन गया कि कैसे आप एक्सेलरेशन निकालोगे। ठीक है, किसका? जब बॉडी मूव कर रहे हो काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज़ करके। किसी एंगल पे दे रखी हो तो देखिए ये फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ से देखें तो 45 डिग्री पे है, म्यू के दे रखे 0.3। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन
फ्रैक्शन काइनेटिक एंड एक्सेलरेशन। एज द ब्लॉक इन वर्टिकली इक्विलिब्रियम, देखिए ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम है। अब वीडियो बना लो पहले इसका। 4 kg का ये है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर की तरफ होगी हम, ठीक है। इसका वेट नीचे होगा 4g। अब इस 10√2 जो फोर्स दे रखे हैं इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे भाई। ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा, 10√2 cos 45 डिग्री, और ये कितना बनेगा 10√2 sin 45 डिग्री। कंपोनेंट में रिजोल्व करने आते हैं, बार बार आता है। देखिए एंगल के साथ होगा वो कोस होगा, बाकी को कोस, दूसरे को क्या होगा साइन होगा। ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला देखो कौन कौन से नॉर्मल रिएक्शन, अन प्लस है 10√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। sin 45 की आप वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन आ जाएगा ये, ठीक है। तो अन प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हुआ, ये इसको बैलेंस कर रहा है 4g। अन निकालें तो 40 माइनस ये 40 हो जाएगा ना, 10 रखोगे जी की वैल्यू तो माइनस कितना आएगा 10। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई 30 न्यूटन। देखिए यहाँ पे तो ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन क्या आई थी, जितना वेट था 4 kg था तो कितनी आएगी 40, ठीक है। इसमें क्या था 4 kg था तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आई वो 40 नहीं आई, कितनी आ गई वो 30 आ गई। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बराबर नहीं होती mg के, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है बेटा, किस पे डिपेंड करती है सिचुएशन पे। अब फ्रैक्शन निकाल दो इसका। फ्रैक्शन काइनेटिक क्या होता है म्यू के इंटू 1, म्यू के की वैल्यू कितनी है दे रखी है आपको 0.3, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 30, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया इसका भाई 9 न्यूटन आ गया। अब वीडियो बना लो, ये कितना था, यहाँ से देखो आगे की तरफ फोर्स कितना है 10√2 cos 45 डिग्री, ये भी 1/√2 होता है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 10 न्यूटन बचेगा, 10 न्यूटन है, पीछे कितना आ गया 9 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और मोशन इधर हो जाएगा, मोशन की डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये इसके अपोजिट माइनस कर दो, फोर्स नेट निकाल दो 10 - 9, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4, एक्सेलरेशन ये ए की वैल्यू निकाल लो, ये कितनी आएगी 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और देख लो इसी में, फोर्स अगर ऐसे लग जाए इस एंगल पे, यहाँ से 45 डिग्री पे 20√2 लगा दिए, म्यू के की वैल्यू ये। अब वीडियो बना लो इसका। एक तो ये लगेगा 10√2 cos 45 डिग्री, एंगल में तोड़ेंगे ना इसको, शिफ्ट कर देंगे, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, आगे पैरेलल शिफ्ट कर दिया सेम डायरेक्शन में। ये एंगल 45 है, आगे वाला ये लेके आएंगे, ये भी कितना बनेगा 45, ये क्या होगा 20√2 cos 45, ये क्या बनेगा 20√2 sin 45। अब वीडियो बनाए तो इसका ऊपर जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या आएगा 4g भी आएगा, यानी इस डायरेक्शन में अब 2 फोर्स ये हो गई, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 20 sin 45 √2 20 आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 20 तो एक है, प्लस ये कितना है 4g की वैल्यू 10 रखोगे 40, नॉर्मल रिएक्शन 60 आ गया। देखिए यहाँ पे कितना, वैसे 4 kg का ये था, नॉर्मल रिएक्शन 60 आया। अब के निकाल दो, अब 18 आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालो, नेट फोर्स कितना है, इतना फोर्स आगे की तरफ, माइनस कितना पीछे की तरफ 60 है, सॉरी फ्रैक्शन फोर्स कितना आया 18 है, तो 20 - 18 अपॉन मास कर दो, ये आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। देखिए आप यहाँ नोट करने की बात है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इक्वल नहीं होती mg की, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्जर्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 तीनों में ऑब्जर्व करो। देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अपने नियम के मुताबिक कितनी आती है, इसके जो वेट होगा उसके अपोजिट होती है, यहाँ पे 40 आ गई थी। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 4 kg का, ये कितना आया 30 आया। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आया भाई 60 आया। देखिए ऐसे फोर्स ये बैलेंस होगी तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर ही होगी। जब ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो कुछ इसका वेट कम कर देता है ये फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन 30 आए। जब ऐसे प्रेस कर रहा है फोर्स ऐसे लग रहा है तो कितना आए बढ़ जाएगा इसके ऊपर, कितना आया 60 न्यूटन।